एक किसान के दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। किसान के बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता था। उन तीनों की शादी कर देता है, इनकी बेटी की भी और दोनों बेटों की भी। जब किसान बूढ़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि मरने से पहले ही वो अगर संपत्ति का बंटवारा कर देगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों बेटों को बैठाता है और बैठाने के बाद उनसे कहता है कि मेरे हिस्से में लगभग 12 बीघा ज़मीन आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इस 12 बीघा ज़मीन को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। यानी कि दोनों बेटों को वो 6-6 बीघा ज़मीन दे देता है। लेकिन इसी बीच में एक बेटा ये कहता है कि पिताजी, अब से लगभग 3 साल पहले आपने 10 बिस्वा ज़मीन, लगभग 1254 वर्ग मीटर ज़मीन थी, वो जो आपने बेची थी, उसका भी हिसाब किताब अभी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिता ने कहा कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तुम लोगों की शादियां की हैं और भी कई तरह की जिम्मेदारी होती हैं, वो पैसे तो वहाँ खर्च हो गए, इसका तो कोई बंटवारा है नहीं। लेकिन इसी बात को लेकर बेटा नाराज़ हो जाता है और अपने पिता के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। ये मारपीट तक बात होती तो शायद ठीक था, लेकिन आगे जो होता है इस बात की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल आगे चल के 6 कत्ल होते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। और जब मामला अदालत पहुंचता है, अदालत में लगभग 4 साल 9 महीने के बाद जज साहब के सामने जब केस चल रहा था तो जज साहब ने साफ साफ अंदाज़ा ये लगा लिया कि शायद कत्ल इसलिए किए गए हैं 6 के 6, यानी कि पूरा का पूरा परिवार इसलिए ख़त्म कर दिया गया है कि परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो कोर्ट में आकर गवाही दे सके, इसलिए सबका कत्ल कर दिया। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, किसी को भी नहीं बख्शा गया था। लेकिन अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कातिलों को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया और साथ ही कहा कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इनकी मौत ना हो जाए। इस घटनाक्रम की गूंज जब सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि घटनाक्रम तब का है जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है बंथरा, और बंथरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गुदोली। गुदोली का रहने वाला अजय सिंह अपने बेटे, जो कि अभी नाबालिग है, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास बताई जा रही थी, अपने बेटे से कहता है कि चलो एक बहुत ज़रूरी काम है, उस काम को अंजाम दे के आते हैं। बेटे के हाथ में तमंचा देता है, अपने हाथ में वो बांका रखता है, यानी कि गंडासे जैसा एक हथियार होता है जो कि खेतों में काम करने के काम में आता है। 30 अप्रैल 2020 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। ये बंथरा थाना क्षेत्र का ही एक जो सीमा है, उस सीमा से लगा हुआ गांव होता है। और साथ ही जो पड़ोसी ज़िला है उन्नाव का एक विष्णुखेड़ा गांव है, वहाँ इस सीमा से लगा हुआ गांव था उस व्यक्ति का, जिसका नाम अजय सिंह होता है। अजय सिंह के पिताजी जिनका नाम अमर सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, वो खेतों में काम कर रहे थे। इसी बीच में शाम को 5:30 बजे के आसपास जब अमर सिंह ने अपने ही बेटे को खेतों की तरफ आते हुए देखा, देखकर वो बड़े आश्चर्य में थे। आश्चर्य में इसलिए भी थे क्योंकि एक के हाथ में बांका लगा हुआ था और दूसरे के हाथ में तमंचा लगा हुआ था। जैसे तमंचे को देखा तो अमर सिंह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपने बचाने के लिए अपील कर रहा था कि मुझे बचा लो, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। अब जैसे ही वो अपने सामने अपने पोते को देख रहा है, अपने बेटे को देख रहा है, उनके सिर पर खून सवार था। अब अमर सिंह ने भागना शुरू कर दिया। वो बूढ़ा आदमी 70 साल की जिसकी उम्र थी, भाग नहीं पा रहा था और वो गिर जाता है। तभी उसका बेटा अजय सिंह आता है और अजय सिंह आने के बाद बांके से अपने बाप की गर्दन को उड़ा देता है, काट देता है। गर्दन काटने के बाद इस दृश्य को जब शोर शराबा मच रहा था, आसपास के लोग खेतों पर काम कर रहे थे, हालांकि उन्होंने बचाने की, उन्होंने बीच बचाव की, उन्होंने शोर मचा के उन्होंने रोकने की बाप और बेटे को कोशिश की, लेकिन बाप और बेटे रुकते नहीं हैं। नाबालिग बेटे के साथ वो अपने ही बाप का जब कत्ल कर देता है, कत्ल करने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ, ज़मीन की जो 10-20वां ज़मीन को लेकर जो झगड़ा था आखिरकार आज ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस बात की सूचना अगर काश उन लोगों ने पुलिस को दे दी होती तो शायद आगे जो होने वाला था वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये गांव गुदोली के पास में खेत लगता है। उसका छोटा भाई जिसका नाम अरुण सिंह होता है, अरुण सिंह अपनी पत्नी राम सखी और साथ ही अपने 2 साल की बेटी होती है और एक 9 साल का बेटा होता है। इनके साथ वो खेतों पे काम कर रहे थे। अब यहाँ से अजय सिंह अपने नाबालिग बेटे के साथ, जो हाथ में बांका था यानी कि गंडासा और साथ ही तमंचा, उसे लेकर यहाँ से दौड़ता हुआ
पहुंच जाता है गांव के पास में। जो छोटा भाई खेत में काम कर रहा था, उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने छोटे भाई को बांके से मारने की कोशिश की तो शायद वो बच जाएगा, उस पर उल्टा वार कर देगा। इसलिए वार जब कर देगा तो शायद यहाँ मामला खराब हो सकता है। तुरंत ही वो अपने भाई को गोली मार देता है। भाई को बचने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, और भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। 40 साल की जिसकी उम्र होती है, नाम जिसका अरुण सिंह होता है। अरुण सिंह की पत्नी इस बात को देख रही थी। अरुण सिंह की पत्नी के हाथ में 2 साल की उसकी अपनी एक बेटी होती है। उस बेटी को लेकर एक हाथ से वो अपने बेटे सौरभ को पकड़ती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस हत्याकांड से, इस खून खराबे से बच सके। लेकिन अजय सिंह और उसका जो बेटा था, उनके सर पर खून सवार था और वो इनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये भाग रहे हैं। ये महिला जो जिसका नाम होता है राम सखी, वो लगातार आवाज़ लगा रही थी। 38 साल की जिसकी उम्र होती है, वो कहती है कि मेरे पति को मार दिया, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। गांव वालों ने भी दौड़कर वहां पर आने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों बाप और बेटे को देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आगे बढ़ सकें। इसी बीच में जो अजय सिंह होता है, अजय सिंह अपने ही छोटे भाई की जो पत्नी होती है राम सखी जिसका नाम होता है, 38 साल जिसकी उम्र होती है, उसकी गर्दन पर वो बांके से इतनी जोर का वार करता है कि एक ही वार में उसकी मौत हो जाती है। अब शायद लोगों को लग रहा था कि आगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसने 2 साल की अपनी भतीजी को भी नहीं बख्शा और 9 साल के उसने अपने भतीजे सौरभ को भी नहीं बख्शा। उनको भी वैसे ही मारता है जैसे कि उनके माता, उनके पिता को मारा, जैसे कि उनके दादा को मारा। यहाँ से ये अब तक 5 कत्ल कर चुके हैं, बाप और बेटे। बाप अजय सिंह और बेटा उसका जो नाबालिग होता है उसका नाम ले नहीं सकते। इसके बाद सीधा यहाँ से गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद अपने ही पिता के घर पहुंचता है और पिता के घर पहुंचने के बाद जाकर देखता क्या है कि जो उसकी माँ है राम दुलारी, जिसकी उम्र लगभग 68 साल के आसपास है, 68 ईयर्स की वो लेडी होती है, वो घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका बेटा आएगा, कब उसके बेटे की बहू, कब उसकी पोता, कब उसकी पोती आएगी, कब उसका पति आएगा। वो शायद ये इंतज़ार कर रही थी बैठकर। उसे नहीं पता था कि जो उसका बड़ा वाला बेटा है अजय सिंह, ये सब पाँचों के पाँचों की हत्या करके आ चुका है। वो बैठी हुई माँ के जैसे माँ का उसने उसके पति को मारा, उसकी बहू को मारा, ठीक वैसे ही वो अपनी माँ को भी बांका मार देता है, उसकी भी मौके पर हत्या कर देता है। जब वो हत्या करने के लिए उसको दौड़ रहा था, हालांकि माँ ने भी चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसको इतना अवसर नहीं मिल पाया और वो उसकी हत्या कर देता है। ये दौर तब था जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी लोगों को ये हुक्म सुनाया गया था कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। यदि घर से कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस चीखों की आवाज़ जिन लोगों के कानों तक पहुंची थी, या जिन लोगों ने घर से निकल के तुरंत अपनी आंखों से देखा, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं थे। इसके बाद जो कातिल होते हैं बाप और बेटे, जिसका नाम अजय सिंह और उसका बेटा होता है, यहाँ से सीधा बंथरा थाने पहुँच जाते हैं और बंथरा थाने जाने के बाद कहते हैं कि हम लगभग 6 कत्ल करके आए हैं और कत्ल हमने इस लिए किए हैं। जब पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई जाती है तो पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी गांव के प्रधान को मैसेज दिया जाता है, गांव के प्रधान से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तो गांव का प्रधान कहता है इसने 6 कत्ल किए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया, तब वो बताता है कि लगभग 22 साल पहले अपने पिता से वो अलग हो चुका था, पिता से दूर रहता था, पिता के पास जाना नहीं चाहता था, ना माँ के पास जाना चाहता था। उसके साथ जो हुई है, घर में बेईमानी हुई है। बेईमानी के बारे में पूछा जाता तो वो बताता है कि 12 बीघा ज़मीन थी, 2 हिस्सों में बांट दिया, उससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन पिता के पास लगभग 10 बिस्वा ज़मीन यानी कि 1254 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को अब से घटना 3 साल पहले साल 2017 में बेच लिया था। उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं दिया। जब उसका हिसाब किताब नहीं दिया तो इसी बात पर नाराज़गी थी। जब ये बेटा यानी कि अजय सिंह इस तरह की बातें कर रहा है तो पुलिस को शुरुआत में लग रहा था कि शायद ये मानसिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से बीमार है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बेटे से पूछा जाता है जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था तो बाप और बेटे ने अपने सर का मुंडन भी कराया हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है देखने के लिए कि आखिरकार इनकी तबीयत ठीक भी है कि नहीं है। तबीयत बिल्कुल ठीक होती है और 6 कत्ल करने के बाद खुद ही थाने आते हैं, खुद ही सरेंडर करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है, लगभग 4 साल 9 महीने जब बीत जाते हैं तो ये मामला लखनऊ की अदालत में पहुंचता है। एडीजे रोहित सिंह होते हैं, उनकी अदालत में इस घटनाक्रम की सुनवाई चल रही थी। 17 जनवरी 2025 को उन्होंने सुनवाई करते हुए पति और पत्नी यानी कि पत्नी को इसमें इसलिए शामिल किया गया था, जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम रूपा सिंह होता है, क्योंकि वो इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी रखती थी। वो चाहती तो शायद परिवार के लोगों की हत्या ना होती, बच जाते।
उसी ने ही उन पूरे अपने बेटे को और अपने पति को पूरी तरह से उकसाया था ताकि वो कत्ल कर सकें, मार सकें। इस मामले में पति और पत्नी को तो फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए। और जो इनका बेटा होता है, क्योंकि वो नाबालिग होता है, नाबालिग का जो केस चलता है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है, जो बच्चों की अदालत होती है। हालांकि अभी उस मामले की कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उस मामले का अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन पति और पत्नी की जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसके बाद इस घटनाक्रम की गूंज अखबारों, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए आखिरकार बेटे ने अपने भाई, अपने भाई की जो पत्नी होती है, अपनी भतीजी, भतीजे, माँ और पिता का कत्ल कर देता है। दोस्तों, ये घटनाक्रम जो हुआ था वो 30 अप्रैल 2020 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास घटनाक्रम की शुरुआत होती है और उसके बाद रात तक वो सबको मार देता है। लगभग 30 जुलाई 2020 को इसकी मामले की जांच पूरी होती है और 7 जनवरी 2021 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। 18 जनवरी 2023 को आरोप तय हो जाते हैं और 1 अगस्त 2023 को कोर्ट में गवाही हो जाती है और 10 दिसंबर 2024 को साक्ष्य और गवाही की बात सुनवाई होती है और 17 जनवरी 2025 को इसमें पति और पत्नी, जिसमें अजय और उसकी पत्नी रूपा, इनको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। लेकिन सजाए मौत का हुक्म सुनाने के साथ साथ उन्हें यह भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ही सजा को अमल में लाया जाए और लगभग 30 दिन के अंदर ये अपील कर सकते हैं उच्च अदालत में, और अपील करने के बाद ये अपनी जो भी अपने मामले में सफाई दे सकते हैं। लेकिन निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अदालत की सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि जब अजय सिंह कत्ल कर रहा था, मार रहा था, तो उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, उसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, और ये कहते हुए कि अगर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो शायद कोई गवाही भी नहीं देगा, और जब कोई गवाही नहीं देगा तो ये मामला अदालत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो बहन बचती है, बहन जिसका नाम दुर्गावती उर्फ गुड्डी होता है, जो कि पास के ही ज़िला उन्नाव के हसनगंज में वो रहती है अपने पति राजू के साथ, जब उस घटनाक्रम की बात उस बेटी तक पहुंचती है तो बेटी अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ, अपनी भतीजी और भाभी के लिए पहुंचती है, उनका अंतिम संस्कार कराती है और कसम खाती है कि जब तक वो अपने हत्यारे भाई को सजा नहीं दिला देगी तब तक पीछे नहीं हटेगी। वो खुद ही अपने पति के साथ मिलकर परिवार के सदस्य का जो मर चुके थे सबका अंतिम संस्कार कराती है और इस मामले को अदालत में लेके जाती है और तब तक फाइट करती है जब तक क्या उन आरोपियों को सज़ा नहीं मिल जाती। हालांकि उसका भी जो भतीजा है जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है, उसको भी सज़ा दिलाने के लिए उसने पूरा प्रयासरत है और अदालत शायद उसको भी बड़ी सज़ा ही सुनाएगी। दोस्तों, जाते जाते रुचि प्रजापति हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। साथ ही मुंबई के रहने वाले दीपक भारती हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रुचि प्रजापति को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रयागराज से फैज़ान अहमद, लखनऊ से स्वर्णिका खरे, खलीलाबाद से महफूज, वासीपुर से रोहित, हापुड़ से प्रशांत, बिहार से राहुल लेंसर, रुखसार शेख, प्रयागराज से सौभाग सिंह, झारखंड से आयशा, फरीदाबाद से मदन चौहान, इमरान की भतीजी हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए कहा है। फ़हीम मास्ता हैं, इम्तियाज़ मेवाती राजस्थान से, परवीन पटेल उदयपुर से, सुरेश कुमार यादव अमेठी से, शहबाज बंटी शर्मा कोरबा से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।